Hello everyone, I am a clinical dietitian Urvi Oza of Diet and Wellness Clinic and I am also attached with two other clinics and a multi-speciality hospital. ये वीडियो में हम उपवास के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। श्रावण महीना शुरू हो रहा है तो काफ़ी लोग उपवास करते हैं और श्रावण हमारे सभी धर्मों में उपवास का महत्व बताया गया है। बट श्रावण महीने में उपवास करने का एक फ़ायदा ये है कि ऐसा क्लाउडी वेदर की वजह से भूख कम लगती है तो हम इजीली उपवास कर सकते हैं। उपवास के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, पर उसके पहले ये देखेंगे कि उपवास करना कैसे चाहिए। काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उपवास में। सबसे पहले तो अगर आप नॉर्मल हेल्थ कंडीशन में हैं, कुछ एल्डरली नहीं है, कुछ मतलब ज़्यादा एज नहीं है और कोई डिसीज़ कंडीशन नहीं है, तो सबसे बेस्ट तो हो जाएगा वीक में एक बार वाटर फास्ट करना, जिसमें कि दिन भर सिर्फ पानी पे रहना है फॉर 24 आवर्स। ये सबसे बेस्ट हो जाता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ओके, अगर आप ये नहीं कर सकते तो द सेकेंड बेस्ट थिंग इज़ कि आप फ्रूट फास्ट करें, जिसमें एक स्पेसिफिक पीरियड में लाइक 10 to 6 के बीच में आप फ्रूट्स खा के उपवास कर सकते हैं। अगर आप एल्डरली है या कुछ डिजीज़ कंडीशन है, कुछ मेडिसिन लेनी है, तो उसके लिए काफ़ी ऐसी रेसिपीज़ भी हैं, ऐसी चीज़ें हम बना के खा सकते हैं जो कि हेल्दी है और उपवास में हम खा सकते हैं। तो ऐसी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट में ऐड करिए कि वी वांट रेसिपीज़, तो डेफिनेटली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रेसिपीज़ शेयर करूँगी। उपवास के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। तो उपवास के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब है कि इम्प्योरिटीज़ जो है वो उसको रिमूव करना। तो काफ़ी बार हम लोग हमारी सिस्टम को, हमारी गट को ओवरलोड कर देते हैं, जैसे कि कभी कुछ खाना ज़्यादा हो जाता है या तो कभी कुछ खाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है या लेट नाइट खाना होता है, या काफ़ी बार हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरलोड करते हैं, बट उसके सामने बहुत कम टाइम हम कॉन्शियसली सोचते हैं कि उसको रेस्ट देना है। जब हम बॉडी को रेस्ट देते हैं तो ये जो इम्प्योरिटीज़ है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है। उसको डिटॉक्सिफाई बोलते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा बॉडी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ करता है ड्यूरिंग फास्टिंग। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? जब बच्चे होते हैं तो बच्चों के टाइम पे, एज द नेम सजेस्ट, कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो सेल्स को मल्टीप्लाई करता है और ग्रो होने में हेल्प करता है। बट आफ्टर सम एज, जैसे वो बॉडी का ग्रोथ स्टिल हो जाता है, तो उसके बाद में वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी का मेंटेन करने का काम करता है। ये जब ग्रोथ हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो आपको डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि एजिंग जो भी डिजीज़ होते हैं, लाइक हार्ट कंडीशन हो गई या किडनी का प्रॉब्लम हो गया या कोई भी डिजीज़ कंडीशन, कैंसर फॉर दैट मैटर, और अल्जाइमर्स वगैरह भी, जो भी ऐसे डिजीज़ है उसके होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आपका ग्रोथ हार्मोन कम होता है। फास्टिंग के दरमियान ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ता है हमारा। अनदर ए वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज़ कि हमारा बॉडी ऑटोफेजी में जाता है। ऑटोफेजी का मतलब है कि हमारे जो ओल्ड सेल्स रहते हैं उसी को यूज़ करके हमारा बॉडी जो है वो नए सेल्स बनाने लगता है। तो जब हम फास्ट करते हैं तब तो उसको ऑटोफेजी बोलते हैं। तो उसके ज़्यादा फ़ायदे ये है कि वो हमें एंटी एजिंग का इफ़ेक्ट देता है, क्योंकि हमारे ही ओल्ड सेल्स को रिमूव करके नए सेल बनते हैं। एनर्जी के लिए बॉडी हमारे ही पुराने प्रोटीन जो भी अनवांटेड है उसका यूज़ कर लेता है। उसकी वजह से एंटी एजिंग हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये भी है कि हम जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो ब्रेन ऐसे रिलीज़ करता है ड्यूरिंग फास्टिंग कि जिसकी वजह से हमारा फोकस या कंसंट्रेशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ये भी एक बेनिफिट है, और वो तो आप सब लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जब हम काफ़ी आवर्स तक अगर भूखे रहते हैं तो हमारा फोकस बढ़ जाता है, अलर्टनेस बढ़ जाती है। ये बहुत सारे बेनिफिट्स है फास्टिंग के। बट ड्यूरिंग फास्टिंग
अगर आपको फास्टिंग का बेनिफिट लेना है तो आपको 3 चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट इज़ ऑयली और डीप फ्राइड फूड कभी नहीं खाना चाहिए फास्टिंग के दरमियान। हाई फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टोटली अवॉइड करना चाहिए, और ऑल शुगर एंड शुगरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहिए ड्यूरिंग फास्टिंग। सो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको डेफिनेटली फास्टिंग के बेनिफिट्स होंगे। So guys, please be connected in this space to know more about health and happiness. Thank you.